महाराणा प्रताप स्मारक अभियान देश भर में जारी। महाराणा प्रताप की मूर्तियों के अतिरिक्त होगी शिवलिंग स्थापित। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत हुआ आदमकद मूर्ति का अनावरण। 2 जून 2025 को बकानी कस्बे में 1 जून को स्थित बालाजी पार्क में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के अंतर्गत महाराणा प्रताप की 7.5 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का महाराणा प्रताप स्मारक अभियान किया गया। बकानी में महाराणा प्रताप की यह पहली मूर्ति है जो कि स्थापित की गई। इस भव्य कार्यक्रम में महाराणा प्रताप स्मारक के मुख्य अतिथि राजा मानवेंद्र सिंह मथुरा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रवीर सिंह नमाड़ा, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अतिथियों में वर्तमान एवं पूर्व विधायक व कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान सरपंच संघ जगदीश श्रृंगी, वरिष्ठ संघ सेवी डॉक्टर मनोज शर्मा, समाज सेवी शैलेंद्र यादव, समाज सेवी मोतीलाल एरवाल समेत अन्य विशिष्ट अतिथि रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23वीं आदमकद प्रतिमा के अनावरण के सुनहरे अवसर पर सर्व समाज स्थानीय समुदाय में गर्व और एकता की भावना को प्रबल किया। इस मूर्ति की स्थापना महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। यह प्रतिमा बकानी के बालाजी पार्क में महाराणा प्रताप स्मारक प्रतिमा राजस्थान की वीर भूमि को दर्शाएगी। यह स्थल अब लोगों के लिए देशभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बन गया है। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत देश भर में 500 प्रतिमाओं स्थापित कर नौजवानों को प्रेरणा हेतु स्थापित किया जाना है। साथ ही 11 स्थलों पर ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की जाएगी। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान ने अभी तक कई राज्यों में इस अभियान को साकार कर अपना झंडा गाड़ा। ऐसे जारी अभियान देश स्मारक अभियान के सुनहरे क्षणों के दौरान कई गणमान्य आमजन एवं प्रशासन नेता साक्षी रहे। इससे पहले मैं पूरे देशवासियों को हमारे अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम ऐसे पूरे भारतवर्ष में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप और सभी महापुरुषों की 500 प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं। उस प्रतिमाओं में से अब तक हमने पूरे देश में 6 राज्यों में 29 प्रतिमाओं की स्थापना कर दी है और आज हमारा सौभाग्य है कि बकानी के क्षेत्र में हमने प्रतिमा संख्या 23 का अनावरण किया है। और रही बात यहाँ के क्षेत्र के लोगों को संदेश देने की, कि सबसे पहला संदेश आज की युवा पीढ़ी को मेरा यही है कि जब भी वो यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने पधारें, महाराणा प्रताप के दर्शन करें, तो महाराणा प्रताप के जीवन से, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें और जीवन से जितनी शिक्षा ले सकें उतनी शिक्षा लेकर के उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की वो पूरी कोशिश करें। पर हमको सबसे पहले जगह चिन्हित करते हैं और जगह अप्रूवल होने के बाद स्थानीय निकाय जो भी उस जगह का मालिक है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, वहाँ से संस्था को NOC मिलना सबसे आवश्यक है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है और संस्था द्वारा पूरे देश भर में महाराणा प्रताप और महापुरुषों की प्रतिमाएं पहुंचा दी जाती है। 500 प्रतिमाएं लग रही है, उसमें से मात्र 5 प्रतिमाएं ऐसी है जिस पर चेतक सवार महाराणा प्रताप नहीं है। बाकी की 495 प्रतिमाएं ऐसी है जिसमें महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होंगे। 12 फीट उसकी ऊंचाई होगी और 3100 किलो वजन के साथ 100 साल से ज्यादा उसके प्रतिमा के लिए स्थापना की बात चली तो यहाँ पर लोगों का वो उस तरह का उत्साह नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ की स्थानीय कमेटी के साथ लोग जुड़ते, उस तरह से होते, तो हमने ये भी प्रतिमा भेजी है। इसके बदले हम चेतक सवार 12 फीट ऊंची प्रतिमा आराम से भेज सकते हैं। अधूरी सी ऐसा कुछ नहीं है। चेतक का अपना एक स्थान है, महाराणा प्रताप का जीवन में एक अपना स्थान है। लेकिन जब हमने इससे पहले सुनेल में और खारपा खुर्द में 2 जगह झालावाड़ में वहाँ प्रतिमाएं लगी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि कम से कम एक प्रतिमा हमारे यहाँ भी आप स्थापित करो। तो हमने जब इनसे यहाँ से पूरा संपर्क, जानकारी मांगी, तो उस समय इनके इतने सहयोगी नहीं थे कि इतना, उसके लिए फाउंडेशन भी बड़ा बनता है, कार्यक्रम भी उस स्तर का होता है। तो इन्होंने कहा कि हमको सिर्फ महाराणा प्रताप चाहिए जिनके हम दर्शन कर सकें। जब बालाजी के दर्शन करने हैं, महाराणा प्रताप के दर्शन हो सकें, तो उनकी उस इच्छा को पूरा करते हुए, हमारे कमिटमेंट को पूरा करते हुए हमने इस तरह की ये जो हाइट है महाराणा प्रताप की, ये किताबों में लिखी हुई उनकी वास्तविक ऊंचाई है। तो इतनी हाइट महाराणा प्रताप की 7.5 फीट थी, तो उसी के आधार पर हमने इस प्रतिमा को बनाया है। कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो एकलिंग जी का आशीर्वाद लेकर हम चल रहे हैं। बाकी जैसा एकलिंग जी चाहेंगे वैसा ही कार्य पूरा होता जाएगा। सर, कहते हैं कि शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं, तो आपको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जब हमने अभियान चालू करा था तो लोगों को हमने हमारा विजन बताया था, तो पहला शब्द जब हमको सुनने में मिला था वो था असंभव, कि 500 छोड़ो आप एक प्रतिमा भी लगा नहीं पाओगे। लेकिन एकलिंगनाथ जी का क्या आशीर्वाद हुआ कि अब तक हमने 29 प्रतिमाएं लगा दी है और
30 से ज़्यादा जगह पे कार्य चल रहा है, तो संकट जितने भी आए वो सब एकलिंग जी के आशीर्वाद से दूर होते चले अभी गए। तक कितनी प्रतिमाएं लगी? अभी तक हमने 6 राज्यों में 29 प्रतिमाएं लगा दी है और आज 23वीं का अनावरण है। 30 से ज़्यादा जगह पे हमारा कार्य प्रारंभ है। 2 प्रतिमाएं लगाना वो थोड़ा सा संभव नहीं हो सकता, फिर भी जैसे झालावाड़ में ही हमने सुनेल में लगाई, खारपा खुर्द में लगाई, अब हम लगाने जा रहे हैं आपके कल्लाजी राठौड़ के जो पावन स्थान है वहाँ पर पे, क्योंकि क्या होता है पूरे देश में सभी लोगों की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ पर महाराणा प्रताप विराजें और उनसे हमको आशीर्वाद मिले। वेबसाइट है महाराणा प्रताप.in। उस वेबसाइट पे जाने पर वहाँ पर एक सदस्यता लिंक मिलता है, वहाँ अलग अलग तरह की सदस्यताएं हैं और वो सदस्यता लेने पर हम वहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा, स्मृति चिन्ह, श्रीमद् भगवत गीता और एक तलवार, जो ऐसी तलवार जो युद्ध में भी काम आ सके, अलग अलग 2100 रुपये से हमारी संस्था की सदस्य चालू है। लेकिन जितना हमारा शुल्क होता है उससे 2 से 2.5 गुना की कीमत के हम उनको महाराणा प्रताप के स्मृति चिन्ह पहुंचाते हैं। बकानी से संवाददाता श्याम कुशवाहा की रिपोर्ट।